अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री वीडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि ये हमारी सीएसएस की जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, एक पूरी कोर्स आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप अपनी हर टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं हम। तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम देख लेते हैं कि हमें जो कोर्स आउटलाइन के हिसाब से किस टॉपिक को हमें कवर करना है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली कोर्स आउटलाइन है ये हम बिल्कुल बिगनर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली एक प्लान था जिसके अंदर हमने ये प्लान किया था कि हम वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर हम PHP को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये हमारा सेकंड कोर्स है जो कि CSS का कोर्स है। HTML का हम कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से हमें ज्वाइन किया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली तमाम वीडियोस को ज़रूर देखते हुए आइए, क्योंकि बेसिकली हर वीडियो जो है वो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो CSS में आज जो हमें बेसिकली टॉपिक कवर करना है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बॉर्डर्स और बैकग्राउंड कलर्स प्रॉपर्टीज वगैरह पे काम किया था, और आज हमें देखना है कि मार्जिन, पैडिंग और हाइट एंड विड्थ, मैक्स, मिन, हाइट, विड्थ जो है वो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिकली क्या करती हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है आज का, क्योंकि बेसिकली यही वो मेजर टॉपिक है जो थ्रू ऑल हमें थ्रू आउट CSS में हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिकल के साथ साथ परफॉर्म करते रहिएगा। तो चलते हैं जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैंने ये ज़रूरत समझी कि आपको थोड़ा सा मैं इसका विजुलाइज करवा के दिखा सकूं कि हम इसको किस तरह से बेसिकली हम टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है मार्जिन का। तो मार्जिन को समझने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा वर्चुअली समझाया जाए कि बेसिकली मार्जिन होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से इंसर्ट करके शेप ले लेता हूँ। मैं MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर सकूं। देखिए, ये बेसिक अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक मेरा वेब पेज है, ठीक है, और इस वेब पेज के अंदर मैं आपसे ये कह दूं कि लेट सपोज मेरे पास एक और जो है कह लें कि मैंने एक और बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स को मैं कहता हूं कि ये मेरी नेविगेशन है। ठीक है। अच्छा, नेविगेशन क्या होती है? बेसिकली जो मेन्यू बार होता है आपके पास, अगर आपने गौर किया हो कि वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ टॉप पर मेन्यू चल रहा होता है, जो हम बेसिकली ऑप्शंस जिसको हम कहते हैं, नेविगेशन हम जिसको कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आप यूं समझ लें कि ये नेविगेशन बार है और नेविगेशन बार के बाद, अच्छा, हर वेबसाइट जो है वो डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। लेकिन जनरली अगर हम किसी भी एक ब्लॉग वेबसाइट की बात करें या आर्टिकल वेबसाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह से एक नेविगेशन बार चल रही होती है, और नेविगेशन बार के बाद आप यूं कह लें कि यहाँ कॉर्नर पे आपको बेसिकली उनका लोगो मिल रहा होता है। ठीक है जी, ये लोगो हो गया, ये नेविगेशन बार हो गई। यहाँ पर आप यूं कह लें कि नेविगेशन बार इस तरह से छोटे छोटे जो मेन्यूज हैं वो बेसिकली डिफाइन किए हुए होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअली समझाने की कोशिश करूं, अच्छा, अभी मैं कोई डिज़ाइनिंग पे जोर नहीं दे रहा, मैं सिंपल आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली वेबसाइट का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, ये आपकी नेविगेशन हो गई, ये आपका लोगो हो गया यहाँ पर, ये आपकी मेन्यू बार हो गई, और यहाँ पर आप मजीद और भी ऑप्शन, लॉगिन वगैरह के ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि मेन्यू के बाद फौरन आपके पास जो है वो एक स्लाइडर सा चल रहा होता है। जनरली हर वेबसाइट के अंदर नहीं होता। ये मैं एक सिंपल एक एग्जांपल सी दे रहा हूं कि ये स्लाइडर है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूं, स्लाइडर चल रहा होता है और स्लाइडर के बाद फिर आपके पास जो है वो एक मजीद जो है वो एक यूं समझ लें कि एक रॉ चल रही होती है पूरी, और उसके अंदर हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप जब एडवांस CSS में आएंगे, एडवांस CSS से मुराद ये है कि अभी जब आप यूं कह लें कि जब बूटस्ट्रैप वगैरह या ग्रिड वगैरह, ग्रिड लेआउट वगैरह पे काम करेंगे तो आपको इजीली और भी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं फिर आपको दोबारा से इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैंने बेसिक क्या किया है कि ये मैंने
इस तरह से 4 जो है वो मैंने कॉलम ले लिए, ठीक है जी। एक मेरे पास ये पीछे बैक पे ये मेरे पास रॉ हो गई, और ये मैंने 1 2 3 4 कॉलम ले लिए, और ये नेविगेशन मेरे पास सेट हो गई। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आधा पेज रेडी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए डिव भी हमारे पास इसी तरह से बेसिकली कंटेनर के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है जी। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया डिव के बारे में, तो बेसिकली मेरी जो पिछली HTML की जो वीडियो सीरीज हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि डिव क्या होता है। अच्छा, डिव जो होता है बेसिकली वो भी एक कंटेनर होता है, वो भी कंटेनर की तरह काम कर रहा होता है। तो हम बेसिक क्या कर रहे होते हैं कि हम मल्टीपल डिव्स से ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज भाई मैंने ये मैन डिव बनाई, मैन डिव के अंदर मैंने ये नेविगेशन की डिव बनाई, इसके अंदर मैंने लोगो की डिव बनाई, फिर नेविगेशन में जो है वो ऑप्शंस मैंने डाले, अपने जितने भी मैंने मेन्यूज आइटम्स थे वो मैंने ऐड किए। फिर उसके बाद मैंने नेविगेशन डिव के बाद मैंने एक और डिव ली, और फिर उसके बाद मैंने एक और डिव ली, उसके अंदर कॉलम डाले, रो बनाई। ये सारे डिव्स हैं, कंटेनर्स हैं बेसिकली। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि देखें ये जो कंटेनर है, अगर ये कंटेनर बिल्कुल इस तरह से साथ अटैच हों, एक दूसरे से अटैच हुए हुए हों, और आपको समझ में ना आ रहा हो, अभी तो हमने खैर कलर किया हुआ है, लेकिन जनरली डिव का कोई कलर तो नहीं होता जब तक हम उसको कलर ना दें। तो कलर की रिक्वायरमेंट तो हम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी तो ये आपको अलग अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं। अगर ये सब ब्लू कलर्स के होते तो आपको आइडिया ही ना हो पाता कि बेसिक कितनी नंबर ऑफ डिव्स हमने इस्तेमाल की हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा कि देखिए ये जो डिव है, अगर आप ये गौर करें कि मैं अगर इस डिव को यहां लेकर आना चाह रहा हूं, तो दैट मीन्स कि यहां लेफ्ट साइड से, बॉटम से, टॉप, राइट साइड से, ठीक है। अगर राइट साइड पे भी कोई डिव होती तो ये हमने सारी स्पेसेस दी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बिल्कुल इस तरह से होता, जुड़ा हुआ होता, ये बिल्कुल ऐसे ही चिपका हुआ होता, तो आप कहते कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे भी दूसरी डिव है या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको गैप दिया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैंने इसको मैंने गैप दिया ताकि ये जो बाउंड्रीज है उससे ये हट जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ये देखिए कि लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हम इसी पूरे जो डायग्राम है इसी को फॉलो करेंगे हम, और हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह मैन डिव बनाएंगे, उसके अंदर दूसरी डिव बनाएंगे, और फिर छोटी छोटी डिव्स बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आप जरा गौर करें अगर, तो आप ये देखिए कि ये मैन डिव है, और मैन डिव और ये नेविगेशन वाली डिव जो है इसके अंदर भी आप देखें दोनों में गैप है। अगर गैप ना होता तो ये इसके साथ यूं जुड़ी हुई होती, और ये सारे आइटम जो हैं वो सब ऊपर टॉप पर जुड़े हुए होते। अभी देखिए इसके अंदर गैप है, तो ये गैप कैसे जनरेट हुआ, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मार्जिन की है। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या काम करती है कि अगर आपको एक जो आप डिव लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसके आउटसाइड पे गौर करिएगा, आउटसाइड पे अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो आप मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। मार्जिन की प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 पार्ट्स को फॉलो कर रही होती है। सबसे पहला हमारे पास लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ये चारों पार्ट्स के ऊपर हम मार्जिन असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टॉप से इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दो, दैट मींस कि ये कंटेनर को अगर आप मार्जिन देंगे तो नेविगेशन वाला कंटेनर ऊपर वाले कंटेनर से थोड़ा सा स्पेस ले लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस कंटेनर को मार्जिन देंगे तो ये टॉप वाले जो आपका कंटेनर है उससे थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का और भी इस्तेमाल होता है। जब आपको इस तरह से इसको स्टक करना होता है तो वो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि ये डायग्राम आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ ताकि हम उस डायग्राम को क्लियरली समझ लें, प्रैक्टिकल किस तरह से उसका हमें करना है। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है, और ये हमारे हम लास्ट एक्सटर्नल सीएसएस वगैरह पढ़ रहे थे। तो चलते हैं एक न्यू फाइल बना लेते हैं अपने फोल्डर में, जो हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है सीएसएस से रिलेटेड। इस फोल्डर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम जो है वो इसी के अंदर एक अपनी न्यू फाइल बना लेंगे, और एक हम जो है वो CSS अलग से बना लेते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, ये जो CSS है पुरानी जो हम लोगों ने अपनी क्लासेस के लिए बनाई थी, इसको मैं बैकअप के तौर पे इसको मैं यूं रख लेता हूं और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हमें यहाँ पर बेसिकली एक फाइल रिक्वायर्ड है और इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ margin demo.html। ठीक है जी, ये मार्जिन डेमो आ गई हमारे पास। और इसी तरह हम बेसिकली एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का हम नाम रख देते हैं style.css। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं है आप यही नाम रखें, लेकिन स्टैंडर्ड यही है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप अपने कोड का नाम वगैरह रखा करें ताकि आइडियली जो है वो आपको थोड़ी सी अच्छे कोड की फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो। ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी जो मुझे लोग सुन रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल बेसिक के यूँ समझ लें कि लोग हैं जो समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं इसीलिए अपनी जो क्लास है उसको उसी हवाले से बिल्कुल बेस में जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर चूंकि HTML अपना कोड है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा डॉक्यूमेंट टाइप और ये होगा हमारे पास HTML और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो हेड अपना स्टार्ट किया और इसी तरह हमने यहाँ पर बॉडी स्टार्ट की। ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो में बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, आपके शॉर्टकट्स हैं ये सारे टैग्स वगैरह लिखने के, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करता हूं ताकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ को लेके। खैर, हम लिंक कर रहे हैं अपनी फाइल को जो हमारी CSS की फाइल है और वो पड़ी हुई है CSS के फोल्डर में style.css के नाम से। ये हमने अपनी फाइल जो है वो यहाँ पर लिंक करवा दी है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इस तरह से लिंक कर रहे होते हैं। मैंने कहा लिंक और फिर हमने यहाँ पर बताया कि जो रिलेशन टाइप है लिंक की बेसिकली वो क्या होगी, हमारी स्टाइल शीट होगी। ठीक है, या स्टाइल होगी, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर आकर मैंने जो है अपने सेलेक्टर का इस्तेमाल किया। मैं क्लास नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सल सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं डायरेक्टली। और मैंने यहाँ पे कहा जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ऐसा करो एक्वा कलर दे दो। और फिर उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि जो अपनी फाइल है उसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, मार्जिन डेमो की फाइल है, ये हमारे पास एक्वा कलर आ गया उसके ऊपर। और अब हम ये करते हैं कि आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि ये लिंक हो चुका है। तो मेन डिव में आते हैं। डिव में आने के बाद अगर आपको याद हो इस HTML स्ट्रक्चर के हवाले से, तो हमने ये मेन डिव अपनी बनानी है, उसके अंदर हमने दूसरी डिव बनानी है और उसके अंदर नेविगेशन के ऊपर काम करना है अगर हमें आज टाइम मिल सका तो। खैर, क्योंकि हम ज़्यादा उसको एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्लास को, ताकि आप लोगों को इजीली हजम भी हो सके। और ये मैंने एक जो है वो डिव ले ली, कंटेनर ले लिया अपना, जो कि हम मेन क्लास बना रहे हैं। अच्छा, जनरली मेन क्लास का नाम अच्छी प्रैक्टिस में हम रैपर रखते हैं। मेन, रैपर, कंटेनर, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, ये इस वजह से रखा जाता है, देखें जी, रैपर या कंटेनर का मकसद यही होता है कि आप मेन जो पेज है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिस है, मैं रैपर, मेन कुछ भी रख लेता हूं। खैर, मैं यहाँ पर रैपर की बात कर रहा हूं कि रैपर क्लास है हमारे पास। तो मैं यहाँ आकर रैपर क्लास जो है हमारी उसका कोड करूंगा और मैं बताऊंगा कि भाई रैपर क्लास का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा डार्क ब्लू। ठीक है जी, और इसके अंदर हम यहाँ पर अभी फिल वक्त सिंपल एक पैराग्राफ लिख के, ठीक है, और हम टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि ये हमारे पास एक पूरी जो रैपर है वो मेजर बन चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास मेन रैपर क्लास, जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर हमने एक कंटेनर ऐड किया है। अब इस कंटेनर के अंदर हमें बेसिकली दूसरा कंटेनर ऐड करना है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कलर भी यही यूज करता चलूं ताकि आप लोगों को जो है वो इजी समझ में आए। ठीक है, अभी हम ये ब्लू जो हमारी यूं समझ लें कि मेन कंटेनर है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ब्लू कंटेनर की। ठीक है जी,
तो अभी चूंकि इसका हमने कोई साइज, इसका कोई हमने हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह कोई डिफाइन नहीं किया इस डिव का, तो इस वजह से जितना भी कंटेंट इसके अंदर होगा ये उसी साइज के ऊपर ही इसको रैप करके रखेगा। ठीक है, अगर मैं कोई हाइट डिफाइन करता हूं, लेट सपोज मैं कह देता हूं कि इसकी हाइट होनी चाहिए 500 पिक्सल। ठीक है, तो आप जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये 500 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अच्छा विड्थ जो है, विड्थ अगर आप देखें तो मैं अगर इसकी डिफाइन करता हूं, लेट सपोज मैं कहता हूं 800 पिक्सल की इसकी विड्थ होनी चाहिए। आज ही मैं आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के हवाले से भी गाइड करूंगा। अच्छा देखिए 800 पिक्सल की, अब चूंकि हमने ब्राउजर का साइज छोटा किया हुआ है तो आप ये देखिए, अगर आपको क्लियर हुआ हो तो ये 800 इतना बनता है। अब मैं जिस एलसीडी पे हूं, या आपका जो यूजर है या आपका जो विजिटर है वो किस एलसीडी पे इस डिव को ओपन करेगा आपको नहीं आइडिया। हो सकता है वो मोबाइल पे ओपन करे, हो सकता है वो टैबलेट पे करे, हो सकता है वो डेस्कटॉप पे करे या लैपटॉप पे करे। 14 इंच की स्क्रीन है, 15 इंच की स्क्रीन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिव टर्म की। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव क्या टर्म है, ये हमारा एडवांस टॉपिक है। मैं आपको इतना थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि रिस्पॉन्सिव का मकसद ये है कि हर डिवाइस पे आपकी वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट। अब आप ये देखिए कि अगर ये कोई डेस्कटॉप पे खोलता है तो इसका साइज अलग होगा, हमें नहीं पता क्या साइज होगा, विड्थ कितनी होगी हमें आइडिया नहीं है। तो चूंकि मेरी एलसीडी उसकी विड्थ डिफरेंट है, आपकी एलसीडी की विड्थ डिफरेंट होगी, तो अगर मैं इसकी विड्थ फिक्स कर देता हूं, 800 कर देता हूं, तो ये इतने ही विड्थ पर चलेगी। अब करना ये है कि हम एक काम ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिव टर्म में इसको कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि इसको 100% कर दो। विड्थ को 100% से मुराद जो भी डिवाइस होगी उसका 100%। अब जो मेरी स्क्रीन है उसका 100% ये आ रहा है, आपकी स्क्रीन का 100% डिफरेंट होगा। अच्छा हाइट जो है वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम अपने पेज की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं जितना हम चाहें, तो उसका हमें कोई इशू नहीं होने वाला। हाँ विड्थ जो है उसका हमें इशू है, विड्थ को हमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक रैपर बन गया। अब इस रैपर के अंदर अगर आप वापस से चलें हमारे वर्ड के ऊपर, तो आप ये देखें कि इसके अंदर अब हमें एक और कंटेनर यानी कि डिव ऐड करनी है जिसका कलर ऑरेंज होगा। तो मैं ये रिमूव कर देता हूं टेस्ट, और यहां पर एक और डिव ऐड कर देता हूं और इसको मैं क्लास दे देता हूं नैव। ठीक है, नैव से मुराद नेविगेशन। ठीक है जी। अच्छा HTML5 में अगर आपने वो सीरीज मेरी देखी हो तो उसमें नैव का एक पूरा टैग भी होता है। खैर अभी मैं आपको चूंकि CSS के हवाले से टर्म समझा रहा हूं तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल CSS को ही। अब मैंने ये कहा कि ये मेरी नैव की क्लास है, तो नैव की क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है वो तो ऑरेंज होना चाहिए। जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि आपको कोई भी डिव नजर नहीं आ रही, जबकि इसमें हमने एक और डिव ऐड कर दी है। अब मैं अगर इस डिव के अंदर आकर लिख देता हूं नेविगेशन बार। ठीक है जी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिकली अपने वेब पेज को डिजाइन करने पे चल पड़े हैं। अब ये देखिए कि जो नेविगेशन बार है ना, ये जो डिव है ये देखेंगे कंटेनर के साथ बिल्कुल चिपक गई, अटैच हो गई। अब यही सारा गेम है मार्जिन का। तो मार्जिन का देने से पहले नेविगेशन की क्लास डिफाइन करते हैं और इसको कलर ऑरेंज देते हैं ताकि हम समझ सकें कि भाई ये जो डिव है ये कहां से कहां तक है। ठीक है। अच्छा इसमें ऑरेंज कलर होता है, मैंने ऑरेंज दे दिया, आप कलर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेक्साडेसिमल। खैर मैं इसी तरह नेम से यूज कर लेता हूं। अब ये देखिए कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारी जो डिव है ये बेसिकली कंटेनर से, जो हमारा रैपर है उससे बाहर है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी जो डिव है इस रैपर के अंदर है। अगर आप ये देखिए कि इस तरह जो स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है। अच्छा अब यहां पर सिचुएशन क्या बनी, अब यहां पे सिचुएशन ये बनी कि मुझे बेसिकली स्पेस देना है इन दोनों डिव्स के दरमियान। यानी कि मैं ये कहता हूं कि भाई टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दो ताकि हम इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैं इस डिव को ही मार्जिन दे दूं। दूसरा ये तरीका है कि मैं इस ऑरेंज डिव यानी कि नैव डिव के अंदर और मजीद कंटेनर डालूं और उनको मार्जिन दूं, क्योंकि मुझे इसको मार्जिन देने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस ऑरेंज डिव को अगर मार्जिन देता हूं तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं ये सब, देखते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि चलें जी इसको हम मार्जिन देते हैं टॉप से। तो मैंने यहां पे कहा मार्जिन, ठीक है, ये मेरे मार्जिन की प्रॉपर्टी हो गई। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मार्जिन टॉप, यानी कि मार्जिन टॉप मुझे देना है लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है जी। और मैं यहाँ के पेज रिफ्रेश करता हूं। अब आप ये देखिए कि इसने क्या किया कि इसने इन दोनों कंटेनर्स को एक साथ ऊपर से नीचे मूव कर दिया, ठीक है जी। तो ये एक थोड़ा सा समझने की चीज है यहां पर कि क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इसको इसी की तरह यूज कर रहा है, इसी की तरह इसका बिहेवियर यूज कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहा है, ऊपर टॉप से ही मार्जिन असाइन कर रहा है पूरे कंटेनर को ही, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि चलें ऐसा करते हैं कि ये जो नेविगेशन वाला कंटेनर है इसका मार्जिन हटाते हैं और हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ टॉप पर मार्जिन देकर देखते हैं, ठीक है। पहले पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, हमने मार्जिन की स्पेलिंग भी गलत लिखी है और इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली मार्जिन है आई से, ठीक है, और हमने ई से कर दिया इसको, खैर। और यहाँ कर भी हमें इसको आई करना होगा वरना ये पेज कॉल नहीं होगा। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे कि हम ये कहते हैं कि चलो जी ऐसा करते हैं कि इसको मार्जिन देते हैं टॉप से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ठीक है, और मैं यहाँ के पेज रिफ्रेश करता हूं। अब आप ये देखिए इसने मार्जिन दे दिया टॉप से, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं अभी नेविगेशन वाली साइड पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे आपको मजीद प्रॉपर्टीज फिर समझानी पड़ेगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अभी रिक्वायर्ड है क्योंकि वो थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए मैं आपको यूं समझ लें कि मैं आपको इस टॉप कंटेनर से ही समझा देता हूं कि मार्जिन आप किस तरह से यूज कर रहे होंगे। अब आप ये देखिए कि आपने मेन जो कंटेनर था हमारा उससे टॉप पे हमने मार्जिन दिया, तो वो बेसिकली क्या हो गया, टॉप से नीचे आ गया, यानी कि ये स्पेस आ गया इसके दरमियान और पूरी जो हमारा कंटेनर है, यानी कि जो हमारा डॉम एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा पूरा पे यूं समझ लीजिए स्क्रीन है, उसके और इसके दरमियान स्पेस आ गया मार्जिन का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ऐसा करते हैं कि चलो मार्जिन राइट दे देते हैं, ठीक है, मार्जिन राइट 20 पिक्सल मैंने ये दे दिया, ओके, और यहाँ के पेज रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास मार्जिन जो है वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने तो जो मेन कंटेनर है उसको कहा हुआ है 100%, यानी कि 100% का मकसद ये हुआ कि भाई जितना भी साइज होगा, जितनी भी स्क्रीन होगी, उतना ही साइज होना चाहिए। तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ कह देता हूं कि भाई नहीं, मैं एक काम करता हूं कि इसको कह दो फॉर एग्जाम्पल 800 पिक्सल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 800 पिक्सल कह दो, और जब पेज रिफ्रेश करूंगा तो अब आप ये देखिए कि 800 पिक्सल यहां पर ये आ गया, ठीक है। अब राइट मार्जिन जो है वो तो असाइन हो गई नहीं, क्योंकि तो स्पेस ही नहीं बनता, किसी बॉर्डर के साथ अटैचमेंट ही नहीं बनती। हाँ, मार्जिन तो मैं उस वक्त दूं जब बॉर्डर के साथ अटैचमेंट हो। जैसे लेट सपोज अगर हम यहाँ लेफ्ट मार्जिन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह देता हूं सॉरी मार्जिन लेफ्ट, कि भाई मार्जिन लेफ्ट को 20 पिक्सल दो, ठीक है। आके पेज रिफ्रेश करते हैं, अब आप ये देखिए लेफ्ट से यहां हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसका साइज ही इतना है कि ये गैप बहुत है, राइट साइड पे भी बहुत गैप है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, अगर आपने मजीद लेफ्ट साइड से इसको राइट पे करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दोबारा से 30 पिक्सल का मार्जिन दे दें इसको, ये और मजीद राइट साइड पर हो गया, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक काम और कर लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट सपोज एक और हम डिव बनाते हैं जो कि हमारे कंटेनर से बाहर होगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कंटेनर के बाहर की बात करते हैं। अभी मैं आपको नेविगेशन वाले उस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा रहा, मैं ये कहता हूं कि हम कंटेनर से बाहर की बात करते हैं। लेट सपोज रैपर से बाहर की बात कर लेते हैं, या तो हम एक काम कर लें, चलें ऐसा करते हैं कि हम रैपर को और इन सबको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि रैपर से अभी हमें कोई काम नहीं लेना, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस से यहाँ आते हैं और इसको हम कर देते हैं 100%, ठीक है। ये रैपर हमारा 100% हो गया वापस से। अब ये एक ये डिव है और एक हम और डिव बना लेते हैं। जो ऑरेंज नैप की डिव है इसको हम विड्थ दे देते हैं। लेट सपोज मैंने कह दिया कि भाई ये 800 पिक्सल इसकी विड्थ होगी, हाइट अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं की, तो देखें ये इस तरह से आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं एक और डिव ऐड कर लेता हूं। मैं एक काम ये करता हूं कि इसको मैं दे देता हूं
जो हमारा मेन कंटेनर है, रैपर है, इसको मैं दे देता हूं, मैं कहता हूं 900 पिक्सल। ठीक है जी, ये पूरी स्क्रीन पे थोड़ा सा नीचे तक आ गया ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। ओके, एक तो ये हो गया हमारे पास नैव। अब मैं क्या करता हूं, एक क्लास और ऐड करता हूं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो नैव के बाद हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर आ रहा था। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई मुझे अब स्लाइडर ऐड करना है। ठीक है जी, तो मैं काम ये करता हूं कि मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं क्लास स्लाइडर की। स्लाइडर से मुराद मैन हेडर की हम बात कर रहे हैं, हम मैन बैनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलें इसको बैनर का नाम देते हैं, जो इसका ऑथेंटिक नेम बनता है वो दे देते हैं। और इस बैनर को हमें कलर देना है बैकग्राउंड येलो। ठीक है, अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि हमारी टाइम जो है वो थोड़ा सा बच सके, वरना अदरवाइज ये बहुत लेंथी होने वाली है वीडियो। तो मैंने ये येलो कलर दे दिया बैनर को, और बैनर को येलो कलर देने के बाद मैंने आकर इसको भी यहाँ पर बेसिकली 800 पिक्सल ही दे दिया। और मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने दोबारा से ये डिव एक कॉपी की और इसको मैंने क्लास दे दी बैनर की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैनर। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए ये बैनर ऐड हो गया। ठीक है जी, अच्छा लेकिन बैनर की जो बैकग्राउंड हमारे पास है वो हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे हालांकि बैनर कहा हुआ था और हमने कहा था कि भाई ये येलो कलर होना चाहिए, और हमने ये बैनर दे दिया और हमने इससे बेसिकली बैनर से बाहर ऐड कर दिया है। इस वजह से जब पेज रिफ्रेश करते हैं, अब आप ये देखिए कि एक ऑरेंज है और एक बेसिकली हमारे पास येलो है। अब आप ये देखें दोनों डिव ऊपर नीचे क्यों आई हैं, क्योंकि देखें जो बेसिकली कंटेनर है उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो स्टैक पे काम करता है, एक दूसरे के ऊपर आपको टॉप पर अगर रखना हो उस पे काम कर रहा होता है ये आपका कंटेनर। ठीक है जी, अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि जो मेरा बैनर है उसमें और जो नेविगेशन है उसमें थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो मैंने मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दिया, किसको, बैनर को। क्यों, क्योंकि बैनर और इसमें मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। अब आप ये देखिए कि बैनर में और नेविगेशन में थोड़ा सा गैप आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये करता हूं कि नेविगेशन को भी थोड़ी सी हाइट दे देते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। मैंने कहा 100 पिक्सल नेविगेशन, और हाइट दे दी मैंने हमारे बैनर को भी 100 पिक्सल। अब आप ये देखें दोनों 100 पिक्सल के हो गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आप ये देखिए कि ये इन दोनों में आपने मार्जिन तो देख लिया। अब मैं बैनर को और इसको भी लेफ्ट साइड से मार्जिन दे देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई एक काम ये करो कि आप डायरेक्ट मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करो। हम पहले भी ये प्रॉपर्टी बॉर्डर्स वगैरह पे यूज कर चुके हैं कि एक ही प्रॉपर्टीज पे अगर आप काम करें तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली क्लॉकवाइज चलती हैं। जैसे क्लॉकवाइज किस तरह से, अगर आप डिफाइन करते हैं 10 पिक्सल स्पेस 10 पिक्सल स्पेस 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो ये होगा हेडर राइट बॉटम लेफ्ट, यूं इस तरह से। किस तरह से, हेडर राइट बॉटम लेफ्ट। पेज रिफ्रेश कर लें। अब आप ये देखिए कि इस पे 10 पिक्सल आ गया। टॉप पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बेसिकली हमारे रैपर को ही दे रहा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपने गौर करना है। चले लेट सपोज मैं आपको बैनर के ऊपर ये दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूं। मैंने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहां मार्जिन टॉप की जगह मैंने ये मार्जिन सेट कर दिया। पेज रिफ्रेश करूंगा। अब आप ये देखिए कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये सब पे मार्जिन आ चुका है। किस तरह से, राइट क्लिक करके जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप ये आइडियली विजुलाइज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप इस डिव को यहां से होल्ड करके पकड़ रहे होंगे तो आप ये देखिए ये आपको पूरी जो बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज हैं ये आपको दिखा रहा है कि भाई 10 मार्जिन लेफ्ट पे है, 10 राइट पे है, 10 टॉप है और 10 बॉटम है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी पैडिंग की। पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आप ये देखिए कि ये बैनर है। मैंने आपको बताया था कि मार्जिन जो है वो कंटेनर के आउटसाइड स्पेसिंग यानी कि बाहर वाले पोर्शन पे स्पेसिंग देने के काम आता है, लेकिन जो पैडिंग है वो बेसिकली इनसाइड स्पेसिंग देने के काम आता है। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखिए कि ये बैनर जो है ये बॉर्डर्स के साथ इंटरनली बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं
पैडिंग की प्रॉपर्टी का यहां इस्तेमाल करता हूं, पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं। मैंने कहा पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, पेज सेव करके रिफ्रेश किया। अब आप ये देखिए कि इसने लेफ्ट साइड पे हमें पैडिंग दे दी, लेकिन इसने पुश भी कर दिया हमारा कंटेनर थोड़ा सा बाहर, तो उसके लिए हमें इसका साइज भी सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कह देता हूं कि भाई आप जो है वो विड्थ आपने यहां यूज की है और आप ऐसा करो, खैर ये इस पे एग्जाम्पल सेट नहीं बैठती, लेकिन फिर मैं आपको दे देता हूं कि मैक्स विड्थ जो है वो 800 px कर दें, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ जो है वो इसकी 800 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम टैबिंग कर रहे हैं, इसको पैडिंग दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये डिफ बाहर जा रही है, लेकिन ये तो हमारे पास गलत हो गया। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज एडवांस में उसमें समझाऊंगा। अभी आपने ये समझना है कि देखिए इसको स्पेस आ गया पैडिंग से ना, राइट साइड से। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट सपोज पैडिंग हम टॉप दे लेते हैं और वो भी हम देते हैं 10 पिक्सल, पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए टॉप से भी पैडिंग आ गई। अब आप ये देखें कि ये मैक्स मैंने यहां पर विड्थ डिफाइन की थी, इसका क्या मकसद है। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मैक्स विड्थ यहां पर मौजूद नहीं है और हम इसको सेट करने जा रहे हैं 100% पे, ठीक है, 100% और पेज रिफ्रेश। अब आप ये देखें कि आपका बैनर जो है वो 100% पर चला गया, ठीक है, चूंकि इससे ये क्या हुआ, आपका बैनर 100% पे चला गया है, आउट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा ये जो आउट हो रहा है ये बेसिकली पैडिंग की वजह से हो रहा है, तो ये किस तरह से मैनेज होता है ये हम आगे देखेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां आकर कहा कि नहीं नहीं, मुझे बैनर जो है वो चाहे आप जितना भी ज्यादा कर लो, मुझे ये मैक्सिमम जो है इसकी विड्थ 800 पिक्सल चाहिए, 800 पिक्सल से ज्यादा मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो मैंने यहाँ के पेज रिफ्रेश किया, अब आप देखिए ये मैक्सिमम विड्थ 800 पे मैंने इसे सेट किया, तो ये क्या हुआ कि ये अब 800 पिक्सल से ज्यादा जाएगा ही नहीं। इसकी मैंने लिमिट सेट कर दी कि भाई 800 पिक्सल से ज्यादा ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो तीन प्रॉपर्टीज हमने आज देखी हैं, एक मार्जिन की, एक हमने पैडिंग की देखी और एक हमने जो है वो मैक्स विड्थ की देखी। अब वापस से चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। अगर आप गौर करें तो हमने बेसिकली कंटेनर अपना बनाया, कंटेनर के अंदर हमने ये नेविगेशन सेट की। नेविगेशन के अंदर अब आप जरा गौर करें कि 1 2 3 4 5 कंटेनर हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने पैडिंग से और मार्जिन से सेट करना है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमने जो टेक्स्ट दिया हुआ था, जैसे लेट सपोज यहां पर मैंने यहां पर टेक्स्ट दिया हुआ था बैनर, अगर इस बैनर की जगह मैंने ये बटन रखा हुआ होता तो हम सेम यही बिहेवियर करते। बटन से मुराद ये मेरा कंटेनर है, तो हम सेम यही बिहेवियर करते कि हम इसकी जो स्पेसिंग है वो हम इसको सेट करते। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको और मजीद यहां पर समझा देता हूं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक यहां पर इमेज ऐड करता हूं, ठीक है। अच्छा ये मैंने इमेज ऐड की है और मैं क्या करता हूं कि जो पैडिंग की प्रॉपर्टीज हैं मार्जिन रहने देते हैं और जो पैडिंग की प्रॉपर्टीज हैं वो हटा लेते हैं। पैडिंग को हम थोड़ा सा क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने इमेज सोर्स कह दिया और इमेज सोर्स में मैंने कहा कि मुझे एक अदद इमेज चाहिए होगी। मैं ऐसा करता हूं कि एक अदद इमेज जो है वो ले आता हूं अपनी और फिर उसके बाद हम इस पर मजीद काम कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ आकर एक फोल्डर बनाया, ठीक है, ये देखिए मेरा CSS क्लास का हमारा फोल्डर है, इसमें आके मैंने एक और फोल्डर बनाया, उसका मैंने नाम दिया इमेजेस। आप ये देखिए कि हम हर चीज तरतीब से कर रहे हैं, प्रैक्टिस से कर रहे हैं, ठीक है जी। और मैंने यहाँ आकर इमेजेस के नाम से फोल्डर बना लिया और यहाँ पर मैंने अपना जो लोगो है वो यहाँ पर फ्री वीडियो लैब का मैंने सेट कर दिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो। ये हमारे पास PNG फाइल है। वापस से अपने एडिटर पे आ जाते हैं। एडिटर पे आने के बाद अपने ब्राउजर पे भी आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि हम इसकी जगह लोगो ऐड करने वाले हैं और मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने कहा कि भाई मुझे इमेजेस के अंदर से logo.png चाहिए और मैं यहाँ के इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखिए इतना बड़ा लोगो हमारे पास इस डिव के अंदर आ चुका है। इसको हम क्या करते हैं, विड्थ से छोटा कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसकी जो विड्थ चाहिए, अच्छा वो जो बैनर की विड्थ डली हुई है वो बेसिकली कंटेनर की विड्थ है और ये हम लोगो की विड्थ की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं 100 बाय 100 का मेरे पास जो है वो ये होना चाहिए, क्या नाम है, लोगो। तो ये इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है। अच्छा इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ,
इसको 300 कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको ये वो ना लगे, ठीक है। वैसे तो इसकी दूसरी भी और भी प्रॉपर्टीज हैं, आप उससे इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बहरहाल इस तरह से इसको साइज दे देता हूँ। अब आप गौर करें तो ये लोगो बिल्कुल बेसिक बॉर्डर के साथ जो है वो अटैच हुआ है। अगर मैं मजीद इसको छोटा करूं, 50 पिक्सल पे मैं इसको ले जाऊं अगर, तो आप और इसको गौर से ज़रा देख सकेंगे कि ये लोगो जो है वो बेसिकली बिल्कुल टॉप के साथ ऊपर अटैच हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर करें कि ये जब इसके साथ अटैच हुआ है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर में लाना है यहाँ इस जगह पे, ताकि मेरा लोगो जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अच्छा, ये नेविगेशन में लोगो ऐड करना था, खैर मैंने यहाँ कर दिया है। तो मैं ये करता हूं कि अब मैं क्या करूंगा कि देखें, अब यहाँ पे अब असल में आपको समझ में आएगा कि पैडिंग होती क्या है। पैडिंग टॉप मैंने कहा 20 px, पेज सेव किया, रिफ्रेश किया, अब आप ये देखिए ये टॉप से नीचे आ गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि नहीं जी अब मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड से भी देना है इसको, तो मैंने कहा पैडिंग लेफ्ट और मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल। अब जब ये इस तरह से आ गया, अब आप गौर करें कि ये पैडिंग लेफ्ट हो गया और ये टॉप हो गया। अब ये इसने इसको यहां पर हमारे हिसाब से लाकर सेट कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आइटम है, इसके ऊपर बाउंड्रीज बना रहा है, यानी कि कंटेनर के अंदर ये बाउंड्रीज बना रहा है। अगर आप इसको गौर से देखना चाहें तो इंस्पेक्ट करें आपको, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये टूल सेलेक्ट करके जब आप यहां लाएंगे तो ये देखिए कि इसने यहां पर इसको किस तरह से रैप किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये इसने इसको देखें, इतना हिस्सा ये सिलेक्शन में नहीं ला रहा, क्योंकि ये बेसिकली इसने टॉप और बॉटम से पैडिंग दी हुई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का जो मेजर हमारे पास 3 जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने मैक्स विड्थ की बात की, हमने जो है वो पैडिंग की बात की और मार्जिन की बात की। इसी तरह मैक्स हाइट भी है आपके पास, अगर आप कोई भी कंटेनर लेके उसकी मैक्सिमम हाइट सेट कर देंगे तो उससे ज्यादा उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है वो आपको क्लियर समझ आ गई हो। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली उसका जवाब दे सकूं और जो है वो उसको आपको क्लियर कर सकूं। मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए उन लोगों के साथ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप समझते हैं कि जिनको नीड है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियोस क्लियर होती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।